मीडिया के अंदर जो है एक और समस्या दिखाई देती है कि वो ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर के अंदर किसी चीज का कई बार जो है कई चीजों का कोई अध्ययन ही नहीं करते और यूं ही चला दिया जाता है। और यो कम उसका ना तो आप पीछे बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हो, ना उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हो। आप मीडिया के अंदर जो जल्दबाजी, किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करने के अंदर जल्दबाजी है। और फिर अब आज तो सोशल मीडिया हो रहा है, तो सोशल मीडिया के अंदर तो 10-10, 20-20 सेकंड की क्लिप होती है, तो 20 सेकंड की क्लिप पर पूरा निर्णय जो है वो ले लेते हैं, सारा का सारा डिसीजन ही ले लिया जाता है कि 20 सेकंड, और हमने तो देख लिया 20 सेकंड क्लिप में हो गया सब, उसमें सब साफ हो गया। उससे पहले क्या था, उससे बाद में क्या था, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो क्लिप हो रही है उसमें क्या था, बस उसी से सारा निर्णय जो है निर्णय ले लिया जाता है। तो ये भी अपने आप में मीडिया के द्वारा जो है वो अति सक्रियता है, ये और जो है वो एक्टिवनेस है। फिर मीडिया के अंदर जो है मीडिया ट्रायल, कहीं कोई आपराधिक घटना घटी तो आपराधिक घटना घटते ही मीडिया कह देता है कि देखो ये दोषी है, और हमें पहले से पता है कि ये दोषी है और ये पहले से दोषी है, तो अब उसको प्रूव करने के लिए मीडिया जो है सारी यूज कर लेगा। अब अगर मीडिया ये प्रूव करेगा कि ये दोषी है और ये निर्दोष है, तो ये कोर्ट वोट सब बंद करो। आप होन बैठे हो अलग अलग टीवीज पे ऊपर बैठ गए हो और अलग अलग जो लोग है वो सब निर्णय दे ही रहे हो, तो बाकी सब तो ये झंझट खत्म करें, ये कानून वानून क्यों बना रखे हैं, बंद हो जाए ये सब। तो ये क्या है, मीडिया ट्रायल। तो मीडिया ट्रायल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है, नैतिक मुद्दा जो है नैतिक मुद्दा है। फिर उसके बाद में मीडिया के अंदर जो है मीडिया कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा गवर्नड है, और कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा गवर्न होगा तो क्या करेगा, कई बार जो कॉर्पोरेट राइवलरी को भी पूरा किया जाता है कि जैसे अगर एक कंपनी है, तो अडानी ग्रुप है, एक उसका है, एक अंबानीज का है, एक किसी और का मीडिया है, तो उनके द्वारा कभी कुछ गलत कार्य किया जा रहा है तो उसको तो कभी हाईलाइट करो ही मत। आपका जो ओपोनेंट है उसके द्वारा कभी कोई कुछ ही गलत किया गया हो और छोटा मोटा भी कुछ गलती हो जाए तो उसको इतना हाईलाइट करो ताकि उसकी नकारात्मक छवि जो है वो बन जाए। तो कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा अगर मीडिया गवर्न होगा तो उसकी जो निष्पक्षता है वो निष्पक्षता भी क्या होगी, वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सब नैतिक मुद्दे हैं वो कहां पर हैं, मीडिया में। देखो कोई रेगुलेट करने वाली कोई संस्था ही नहीं है, तो जिसके जो मन में आ रहा है वो वैसा कर रहा है। और ये भी देखा जाए तो जो है काफी घातक है, बहुत सारे लोगों के लिए काफी घातक जो है हो जाता है। खासकर आपकी अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपने अगर सोशल मीडिया पे शेयर कर रखी है तो वो हमेशा ही वल्नरेबल है कि आपकी जो सूचना है उन सूचनाओं का क्या हो सकता है, दुरुपयोग। कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे जब भी अपन को इंफॉर्मेशन शेयर करें तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन का क्या हो सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं के हाथ है, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो बस वही वाली बात है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, क्योंकि कोई ऐसी अथॉरिटी है नहीं जो अथॉरिटी आपकी रक्षा करेगी। मतलब डैमेज हो जाएगा, डैमेज होने के बाद में फिर कोई अथॉरिटीज जो है वो एक्टिव होगी। तो जैसे कोई भी होता है ना इंसिडेंट, किसी प्रकार का इंसिडेंट हो गया तो उसमें किसी की भी फोटो लगा देते हैं कि ये ऐसा वो, जैसा भी वो केस हुआ था वो बेंगलोर के अंदर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, अतुल सुहास हुआ था ना, केस हुआ था। तो उसके अंदर अब वो कि भाई इसकी उसकी पत्नी, कि भाई इसकी पत्नी जो है उसकी फोटो कहाँ मिले, तो ऐसे ही कोई इंटरनेट पे फोटो मिल गई और उसको बना कह दिया कि भाई ये है उसकी पत्नी। अब लोग जो है वो उसको गालियां निकाल रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं अरे मैं नहीं हूँ ये इसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं है। फिर अभी एक और घटना हुई, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी बच्ची ने, और उसमें भी किसी की फोटो उठाई और कहा कि भाई ये है इसने कर लिया सुसाइड। फिर उसको वापस उसने आई, वो अपना वीडियो बनाया, अगर मैं जिंदा हूँ मैंने कहा सुसाइड कर लिया यार, ये काम मेरी फोटो तुम वायरल कर रहे हो। तो अब वो खुद आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा जो वायरल कर रहा है उसके विरुद्ध क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला कुछ खास, क्योंकि ऐसी कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ही नहीं जो कि इसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, या सोशल मीडिया के जो ओनर्स हैं या फिर उनके जो लोग हैं, हालांकि बीच में साइबर सिक्योरिटी वाले करते हैं, लेकिन अब साइबर सिक्योरिटी अब पुलिस के ही भरोसे अगर आप छोड़ोगे तो हर चीज को पुलिस रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि ये इशू ऐसे हैं जिनको इशू को रेगुलेट करने के लिए एक अलग संस्था की आवश्यकता है, जिसमें अलग नियम हो, पूरा कानून जो है वो अलग तरीके से बनाया जाए। लेकिन अभी तक अपने यहाँ पर ऐसा कोई कानून जो है वो नहीं हुआ। बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जबकि कंटेंट जो है वो आपके अडल्ट कंटेंट्स हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी भाई बच्चों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, घर वालों ने बना रखे हैं, माता पिता ही बनाते हैं, तो यूट्यूबर पे जो है वो बन जा, तो फिर हेलो गाइस करते रहते हैं लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई लेने देने है नहीं। तो अब वो अगर बच्चे तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो उन्होंने तो बैन किया कि भाई 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सकता। उसको एक्टिव जो कैसे रख सकते हो उसको एक्टिव वहां पर। तो ये तो अपने आप में जो मतलब उस बच्चे के साथ में बहुत गलत है, जो जानता नहीं है, समझता नहीं है, कुछ नहीं है, उसके सामने क्या परोसोगे,
तो उसके हिसाब से उसकी मेंटेलिटी जो है बन जाएगी। तो वो बाद में फिर जब उसकी मेंटेलिटी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, वो गलत दिशा में चला जाएगा, फिर वो कहेगा कि यार ये गलत दिशा में, कोई मेरी मर्जी से थोड़ी गया हूँ, रास्ता तो तुमने दिखाया। भाई कोई नदी होती है ना, कोई पानी होता है, कोई पानी में कोई अगर नाला कहीं जा रहा है तो पानी किधर जाएगा, जिधर जिधर रास्ता दिखाओगे उधर जाएगा। अब उसको आपने कहो रास्ता ही हमने तो यही दिखाया, तो फिर बाद में कहेंगे अरे वो तो उधर चला गया, वो तो गलत डायरेक्शन में चला गया, तो समाज के लिए बहुत ज्यादा जो खतरनाक बन गया। तो खतरनाक बनता ही तो तुमने पहले जब जा रहा था तब को ध्यान दिया नहीं। तो इस वजह से सोशल मीडिया को नियमित करने की जो है वो काफी आवश्यकता है। तो उसमें किसका अभाव है? नियमन का, रेगुलेशन जो है रेगुलेशन का अभाव है। तो मीडिया एथिक्स जो है वो क्या है? तो मीडिया के अंदर वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इसके ऊपर जो लोग हैं या इनको जो गवर्न करने वाले लोग हैं उनके व्यवहार का क्या किया जाता है? नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। मीडिया जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए, लेकिन मीडिया क्या है? बायस्ड है। मीडिया जो है वो बायस्ड है। वो किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? तो रिपोर्टिंग करते समय जो एंकर है वो पहले से किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है। और भारत में तो मीडिया जो है लगभग भारत में क्या, वैसे दुनिया में ही ऐसा ही है कि दुनिया की मीडिया को देखो, अभी जैसे अमेरिका के अंदर भी चुनाव हुए तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया था वो पूर्ण रूप से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूर्ण रूप से खिलाफ था। तो अब तो मतलब पहले तो शुरुआत के अंदर तो जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के चुनाव लड़ा था पहले 2016 वाला, तब तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई फोटो भी जो ढंग की नहीं दिखाते थे। मतलब जितने अखबार में फोटो आएगी तो उसका मुंह बड़ा अजीबोगरीब सा ही रहेगा। भाई एक व्यक्ति अगर मान लो बहुत बार जो है अगर पब्लिक अपीयरेंसेस उसके बहुत ज्यादा हैं तो आप उसके लगातार फोटो खींचते जाओ, तो कई फोटो होंगे जो कि क्या होंगे, बहुत अजीबोगरीब होंगे, जिसमें उसका मुंह कुछ और ही तरीके से बना हुआ है। तो वो ऐसे ढूंढते थे क्या इसमें सबसे गंदी फोटो कौन सी है, ये है, ये पकड़ो फ्रंट पेज पे चिपकाओ, ताकि लोगों को लगे यार ये क्या बंदर है, ये इस आदमी को तो जो है कुछ चलना ही नहीं आता, कुछ देखना ही नहीं आता है, इसको इसको कैसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो ये मीडिया जानबूझकर इस प्रकार के कार्य जो है वो कर रहा है। तो इसका मतलब मीडिया क्या नहीं है? अनबायस्ड नहीं है। भाई दूसरे व्यक्ति की तो एकदम सबसे अच्छी फोटो चुन रहे हैं और एक व्यक्ति की सबसे खराब फोटो चुन रहे हैं और उनको दोनों को जो है वो लगाया जा रहा है। फिर अब को देखो कंपैरिजन करो, तो जो भी व्यक्ति देखने वाला हो सबसे पहले तो देखेगा क्या? फोटो देखेगा। फिर एक व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिए उसमें से उसने 100 स्टेटमेंट दिए, 100 स्टेटमेंट में से एक उसकी वजह से कोई गड़बड़ या गलत स्टेटमेंट निकल गया, उसको सबसे ऊपर छापो। और इस आदमी ने 100 स्टेटमेंट दिए, उसमें 70-80 खराब भी दिए, 10-20 ठीक दिए, तो सबसे अच्छा छापो। तो इसका तो सबसे अच्छा ले लिया और इसका सबसे बुरा ले लिया, और फिर देखो क्या कंपैरिजन है। तो ये कंपैरिजन कैसा हुआ? ये पूर्ण रूप से बायस्ड है। तो आप जो है वो एक व्यक्ति की तो छवि अच्छी बना रहे हो और दूसरे व्यक्ति की छवि खराब बना रहे हो। तो ये जानबूझकर वो छवि जो है, छवि का निर्माण किया जा रहा है, तो कि इमेज जो है वो किस तरीके की बने। फिर मीडिया के अंदर तो पॉलिटिकल जो बायस है, वो पॉलिटिकल बायस जो है वो मीडिया में दिखाई देता है। फिर धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर जो है वो अर्जुन को क्या कहा? ये नहीं कहा कि तू छोड़ छाड़ के बाबा बन जा, कि जा कहीं पर एक दिन तो सबको इधर ही आना है। तो उसको कहा युद्ध कर, लड़ाई कर। जिंदगी की समस्याओं से भागना नहीं होता है। जीवन की समस्याएं आएगी, जिंदगी में समस्याएं आएगी और तेरे सामने भी द्वंद्व आएंगे, कई प्रकार की चीजें आएगी, भावनात्मक रूप से तुम कमजोर भी होगे। लेकिन उस कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि उन सब चीजों को छोड़कर जो है तुम बाबे बन जाओ। आपका अर्थ है कि उन समस्याओं का क्या करो? सामना करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जिंदगी के अंदर तुम्हारी ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज का पालन करो। ड्यूटी से भागना कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती है।